हाज़िर कराती और बाबे नक्तुबत रहने पीजान, यहाँ पर तशरीफ फरमा अहले हुनर हज़रात, अहले इल्म हज़रात, यहाँ पर तशरीफ फरमा अदीब, मुख्तलिफ अखबारात के मुदीर आला सहाफ़ी, बेहतरीन तहरीर निगार, बेहतरीन नस्ल निगार, शुअरा इकराम, और उसी के साथ साथ वो ख्वातीन जिन्होंने उर्दू की राह में कलम उठाकर ज़िंदगी खिलाफ जिहाद का काम किया है, दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़ेर एहतमाम बंद पारबान शूरा, शेर अदब दखन सोशल मीडिया, विद्या धामनगांव रेलवे की मशहूर शायरा अदीबा मोहतरमा नाज पुरवाई साहिबा का अवली शेरी मजमुआ। इस शेरी मजमुए में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कुर्बानी जिस शख्स की है उसका अभी तक उस तरीके से नाम नहीं लिया गया जिस तरीके से लेना चाहिए था। इसमें बहुत बड़ी इस शेरी मजमुए को मुकम्मल करने में जिस शख्सियत का सबसे बड़ा हाथ रहा है वो उनके शौहरे नामदार मोहतरम जनाब सलीमुद्दीन साहब का है, कि उन्होंने कदम कदम पर अगर मौसूफा की रहनुमाई ना की होती, हौसला अफजाई की जराई ना की होती, तो शायद ये नाज पुरवाई साहिबा का मकाम यहाँ तक नहीं पहुँचता। नाज ही रहकर रह जाती, पुरवाई कभी हो नहीं पाती। तो आपके शौहर का बड़ा अमल दखल रहा आपकी जिंदगी में, और यही कश्मकश भरी जिंदगी ने आपको शेर कहने पर उतारा और आप इस मकाम पर पहुंच गए कि आज ये हमेशा मैंने इतराफ़ किया है, यहाँ शोहरत अदीबी साहब एक बहुत जय्यद नाम मौजूद है हमारे इलाहाबादी। ये भिवंडी शहर हमेशा उर्दू वालों से मोहब्बत का इजहार किया। ये अलग बात है, एसआर कामिल साहब तो मेरे बहुत अजीज हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनकी गुफ्तगू करने की आदत है। अगर वो मुख्तसर भी करे तो हम लोगों को अच्छा लगता है और तवील भी करे तो और अच्छा लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखते रहे और मुझे सीखने का बड़ा मौका मिलता है। शरीफ अंसारी साहब यहाँ मौजूद है, हमारे मुल्तान उर्दू कमेटी भिवंडी। इसके अलावा बद्र मसावत और ये बद्र इकबाल, बहुत सारी कमेटी यहाँ मौजूद है। उर्दू का बड़ा ख्याल रखा है, उर्दू को शोहरत का बड़ा ख्याल रखा है। एक आवाज़ उठी कि नाज पुरवाई साहिबा के अशार भी पढ़े जाएं, 3 अशार पढ़े जाएं। मैं उस पर तबसरा करना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहूँगा कि तीनों बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, जब इसकी सीडी देखी जाएगी, जब सुना जाएगा तो उस पर मुसलसल तबसरा होता रहेगा। मुल्तान उर्दू कमेटी के तबलीगुल अंसारी साहब, हमारे अब्दुल साहब, हनीफ सेठ साहब और दोस्त अहबाब। भिवंडी शहर ने चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बंगाल का हो, उड़ीसा का हो, आंध्र प्रदेश का हो, तमाम लोगों से दिल लगाने का, दिल से दिल मिलाने का काम भिवंडी शहर ने हमेशा किया है। और यहाँ पर अदब इंशाअल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा। उर्दू के हवाले से बहुत सारी शेरी महफिलें पूरी दुनिया में हो रही है, यहाँ तक के जहाँ इंग्लिश बोली जा रही है, जहाँ उर्दू का वजूद ही नहीं है, जहाँ सुबह दुआएं भी अल्लाह ताला से इंग्लिश में की जाती है, वहाँ भी लोग मुशारा पढ़ रहे जाते। तो ये साबित होता है कि पूरी दुनिया में उर्दू पर काम हो रहा है। मगर जिस तरीके से भिवंडी शहर में जो फर्ज निभा रहा है उर्दू जबान से वाबस्तगी का, इसकी मिसाल मैं बहुत ही अल्लाह कह सकता हूँ। रौनक अफरोज साहब भी, आसार कामरेड साहब भी, शकील अहमद शकील साहब भी, हमारे नौजवान और पुराने कोना मजबूत हो रहे कि जिस तरीके से उर्दू पर काम भिवंडी शहर के अंदर हो रहा है और पिजराई हो रही है, मैं समझता हूँ कि दुनिया के और किसी गोशे में इतनी तेजी से काम नहीं हो रहा है जितनी तेजी से यहाँ पर हो रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। तमाम तारीफें उसकी, जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में है, उसके इल्म पर किसी को दस्तरस नहीं। आगाज़ मुशारा अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम की आगाज, तेरे नाम से कार साजे दो जहां, रहमा तेरी सबसे बड़ी, तू सबसे बढ़कर मेहरबान। आगाज़ मुशारा उस खल्लाक के आज़म के नाम, जिसने नजर दी, नजारत दिए, दरिया दिए, किनारे दिए, वही खुदाए लम यज़ल, वही खुदाए बैरबर। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुके महताब हो जाए, कोई कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुके महताब हो जाए, कोई कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। गज़ब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी, मेहरबा हो तो हर कतरा यहाँ तालाब हो जाए। मेहरबा हो तो हर कतरा यहाँ तालाब हो जाए। उसी की बख्शिशों से खेतियां सरखेज होती है, जो जब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बेपनाह इनायत
तशक्कुर का नजराना पेश करने के बाद आइए उस दयार पर हाजिर थे जहाँ दुनिया का जर्रा जर्रा किदतों को सलाम करता है और खराज तहसीन बड़ी खूबसूरती के साथ पेश की। मेरे बहुत अजीज जनाब साद इलाहाबादी ने बहुत खूबसूरत शेर कहा, इश्क नबी में जान लुटाए है किस तरह, पूछे ये बात कोई नबी के गुलाम से। कोई माने के ना माने ये जमाने वाले, कोई माने के ना माने ये जमाने वाले, हम हुसैनी हो लहू अपना बहाने वाले। हमको माने के ना माने ये जमाने वाले, हम हुसैनी है लहू अपना बहाने वाले, दीन अहमद के लिए जान लुटाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। दीन अहमद के लिए जान लुटाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। इश्क नबी में झूम कर पाक पाकीज़ा मोहतरम लफ्ज़ों का नज़राना पेश कर रहे थे साद इलाहाबादी साहब। अल्लाह उन्हें शिफाए कामना अता फरमाए। और इसी दुआ के साथ नातिया सिलसिले को मुलतवी करते हुए गजल के दौर में तशरीफ ले जाते हैं। गफला कहना खेल कहाँ है पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। गफला कहना खेल कहाँ है पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। गजल कहनी ना आती थी तो सौ शेर कहते थे, मगर अमीर मुश्किल से कोई शेर होता है। आइए कि फिलहाल तो मैं दोस्तों सूरत से पढ़ा हूँ, जुगनू हूँ मगर रात के सीने पे खड़ा हूँ। फिलहाल तो मैं दोस्तों सूरत से पढ़ा हूँ, जुगनू हूँ मगर रात के सीने पे खड़ा हूँ। इस दौर की बीनाइयाँ कमजोर है शायद, हीरा हूँ मगर कांच के टुकड़ों पे पड़ा हूँ। आइए हम और आप समाप्त करते हैं बहुत ही अदब के साथ मेरे पसंदीदा शायर डॉक्टर शकील परदेसी सर से गुजारिश कर रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और आप भी अभी तक शेरी नशिस्तें मुशायरे होते रहे हैं, सिर्फ आवाज पर इक्तफा नहीं होना चाहिए, हाथ उठाकर हर शेर की तारीफ होना चाहिए ताकि शायर का हौसला भी बढ़े। और उसी के साथ साथ ये जो मुशायरे का इनेकाद कर रहे हैं जनाब मंदिर क़यामी साहब, तजम्मुल हुसैन जाहिद साहब, साहिद इलाहाबादी साहब, मोहतरमा रुज़ीदा फरत साहिबा, इन तमाम लोगों का हौसला बढ़ना चाहिए। आइए मोहब्बतों के साथ समाप्त करते हैं। जनाब शकील परदेसी सर से माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबह 5 बजे बहुत तवील सफ़र करना है, इसलिए उस्ताद मोहतरम मंदिर क़यामी साहब से मैंने इल्तिजा की थी कि हमें जल्दी फारिग कर लो, क्योंकि अब यहाँ से 5 घंटे की जर्नी करनी होगी वापस मुरुड जंजीरा के लिए। सबसे पहले मैं मेरी उस्ताद बहन नाज तुलवाई साहिबा की खिदमत में मुबारकबाद पेश करूँ। अल्लाह से दुआ है वो दिन दुनी रात की भी तरक्की करे। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस अपने कलाम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं असद अरमीली साहब से भी तवज्जो चाहूँगा, इजाज़त है सदर मोहतरम। एक मतलब 2 शेर तरन्नुम में समाप्त कर रहे। मेरी दुआ में खुदा एक दिन असर देगा, मेरी दुआ में खुदा एक दिन असर देगा, मेरी दुआ में खुदा एक दिन असर देगा। वो आसमान को छूने जरूर पर देगा, वो आसमान को छूने जरूर पर देगा। शेर समाप्त कीजिए। मैं जिससे आस वफा की लगाए बैठा था, मैं जिससे आस वफा की लगाए बैठा था, किसे खबर थी वही जहर घोल कर देगा, किसे खबर थी वही जहर घोल कर देगा। और जिसे तू अपना पुराना हबीब कहता
पुराना हबीब कहता है, जिसे तू अपना पुराना हबीब कहता है, वो दुश्मनों को तेरे राज की खबर देगा। दुश्मनों को तेरे राज की खबर देगा। आइए एक मतलब दो शेर जल्दी और भी दूसरे शोरा है, जल्दी मुकम्मल करता हूँ। मतलब पेशी खिदमत है। देखो डॉक्टर साहिबा ने भी अपने आप को तस्वीर दी है कि मैं भी अच्छा नहीं। जी हम लोग साथ में पढ़े क्लास हमारे एक ही कॉलेज बहुत अच्छा सिंगर है। क्या बात है। मतलब समाप्त कर दे। इरशाद। आँख से नींद सुकून दिल का चुराने आए, आँख से नींद सुकून दिल से चुराने आए, आँख से नींद सुकून दिल का चुराने आए, इश्क का रोग मेरे दिल को लगाने आए, इश्क का रोग मेरे दिल को लगाने आए। शेर समाप्ति। शुक्रिया। अदा कीजिए मौके में। हासिल गजल और खालिस गजल का शेर है। इरशाद। होंठ दांतों में दबाना वो तेरा शर्मा कर, होंठ दांतों में दबाना वो तेरा शर्मा कर, याद चाहत के पुराने वो ज़माने आए, याद चाहत के पुराने वो ज़माने आए। हासिल गजल शेर है अदा कीजिए। और मेरी अपनी जिंदगी से मुंसलिक है, समाप्त करें। इरशाद याद। जिंदगी हमने तुझे समझा बहुत ही आसान, जिंदगी हमने तुझे समझा बहुत ही आसान, जिंदगी हमने तुझे समझा बहुत ही आसान, ठोकरें खाई तभी होश ठिकाने आए, ठोकरें खाई, जिंदगी हमने तुझे समझा बहुत ही आसान, ठोकरें खाई तभी होश ठिकाने आए। डॉक्टर साहब कम से कम आपको होश ठिकाने आए कि जी कहाँ के नहीं सुधरे। शेर समाप्त कर ले। इतनी हिम्मत कोई दुश्मन तो नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत कोई दुश्मन तो नहीं कर सकता, मेरे अहबाब ही घर मेरा जलाने आए, मेरे अहबाब ही घर मेरा जलाने आए। यहाँ से अगले मुद्दा में नजर हो रही है। वाह वाह। आइए आशिकाना एक दो मिसरे और पेश करता हूँ। इरशाद।
वो संग दिल था अचानक पिघल गया कैसे। वो संग दिल था अचानक पिघल गया कैसे। वो संग दिल था अचानक पिघल गया कैसे। वो संग दिल था अचानक पिघल गया कैसे कि उसकी आँख से आंसू निकल गया कैसे। बहुत अच्छा लगता है कि उसकी आँख से आंसू निकल गया कैसे। और मैं तेरी याद में खोया था कुछ नहीं मालूम। मैं तेरी याद में खोया था कुछ नहीं मालूम। मैं तेरी याद में खोया था कुछ नहीं मालूम। तमाम शहर का मौसम बदल गया कैसे। तमाम शहर का मौसम बदल गया कैसे। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। और बिल्कुल अलग मिजाज का शेर है सर, तवज्जो चाहूंगा। अदा कीजिए। उसे तो मैंने किताबों से कर दिया वाकिफ। उसे तो मैंने किताबों से कर दिया वाकिफ। उसे तो मैंने किताबों से कर दिया वाकिफ। खिलौने देख के बच्चा मचल गया ऐसे। उसे तो मैंने किताबों से कर दिया वाकिफ। खिलौने देख के बच्चा मचल गया कैसे। और मक्का मेरी अपनी जिंदगी से है। इरशाद। नसीब देख के तेरा हम सोचते हैं शकील। नसीब देख के तेरा हम सोचते हैं शकील। नसीब देख के तेरा हम सोचते हैं शकील। लगी थी ठोकर फिर तू संभल गया कैसे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लगी थी ठोकर फिर तू संभल गया कैसे। आखिरी एक गजल के दो शेर। तरन्नुम हमारे साथ इलाहाबादी साहब का है, जो पिछली बार हमारे गांव में मुशायरे में आए थे। मुझे बड़ा अच्छा तरन्नुम लगा था, वो तरन्नुम मेरी गजल पर फिट हो गया है। बस एक दो शेर सुना, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। क्या बात है। और इत्तेफाक से आपने जो नाते शरीफ सुनाई जी। वही जमीन है। अच्छा। जमीन वही है। माशाअल्लाह। बशीर बदर साहब की जमीन पे मैं गजल लिखी थी। जी। समाप्त कर रहे एक दो शेर। महफिल सजी है यारों की किस एहतमाम से। मतलब मेरी उस्ताद बहन के क्या बात है। महफिल सजी है। महफिल सजी है यारों की किस एहतमाम से। महफिल सजी है यारों की किस एहतमाम से। पहचाने जा रहे हैं मगर उनके नाम से। पहचाने जा रहे हैं मगर उनके नाम से। अब
तस्लीम का शेर बड़ा बिल्कुल नाजुक शेर है, समाते ये अदा कीजिए मोहतरम। रुजीना साहब, तेरी तरह शरीर है तेरी सहेली भी, तेरी तरह शरीर है तेरी तरह शरीर है तेरी सहेली भी, आवाज दे रही है मुझे तेरे नाम से, आवाज दे रही है मुझे तेरे नाम से। और धोखा हमेशा खाया है उल्फत के नाम पर, धोखा हमेशा खाया है उल्फत के नाम पर, डरने लगा हूँ अब तो दुआओं सलाम से, डरने लगा हूँ अब तो दुआओं सलाम से। हासिल गजल शेर है, अहबाब तेरे शहर के अल्लाह की पनाह, अहबाब तेरे शहर के अल्लाह की पनाह, अहबाब तेरे शहर के अल्लाह की पनाह, पत्थर भी मारते हैं बरहत राम से, पत्थर भी मारते हैं बरहत राम से। मक्ता समाप्त अदा कीजिए। दुआ ये शेर आप सबसे दुआ चाहूंगा सर। रखना सदा शकील को अपनी दुआ में याद, रखना सदा शकील को अपनी दुआ में याद, रखना सदा शकील को अपनी दुआ में याद, महका रहा हूँ बज़्म को अपने कलाम से, महका रहा हूँ बज़्म को